So hello, namaste guys. Welcome back to College Wala again. I'm Saurabh Saini, and today in this video we are going to learn about typography in UI design. In the previous video हमने कलर्स के बारे में सीखा कि UI डिज़ाइन में कलर्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं प्रैक्टिकलिटी के साथ, राइट? इस वीडियो में हम सेम अप्रोच के साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझने वाले हैं टाइपोग्राफी के बारे में। हम बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली जो ग्राफिक डिज़ाइन थिंग्स होती हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि कितने टाइप के फ़ॉन्ट होते हैं, फ़ॉन्ट वेट्स, ये सारी चीज़ों पे। But of course I'll give you the introduction about everything, right? But the main point is that how do you use typography in the real world scenarios when you come across the real projects, right? हम Spotify, Netflix और Myntra वगैरह के एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स लेके आपको समझने का मतलब बेसिकली समझने का ट्राई करेंगे, करेक्ट? एंड टाइपोग्राफी अपने आप में ही अलोन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल एक टाइपोग्राफी आपके डिज़ाइन को ख़राब कर सकती है एंड इट कैन ऑल्सो मेक योर डिज़ाइन स्टैंड आउट, राइट? अब यहाँ पे जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपको बताता हूँ फ़ॉन्ट कितने टाइप के होते हैं, राइट? देखो अभी कहने को तो बहुत सारे तरीके के फ़ॉन्ट्स आ गए हैं, राइट? हमारे काम के कौन से हैं और बेसिक इन जनरल जो आपको सुनने मिलेंगे वो कौन-कौन से होते हैं, राइट? सबसे पहली चीज़ जो आपने न्यूज़पेपर स्टाइल देखा होगा, राइट? जो पेपर्स वगैरह पब्लिश्ड होते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड सेरिफ फ़ॉन्ट्स, राइट? जिनमें एजेस निकले होते हैं हर एक लेटर, जैसे टाइम्स रोमन एक फ़ॉन्ट है, ठीक है? तो इस तरीके के फ़ॉन्ट जो है सेरिफ फ़ॉन्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अंडर डिजिटल मीडिया, राइट? चाहे आप फ़ोन की बात करें, चाहे यूआई यूएक्स की बात करें, चाहे ग्राफिक डिज़ाइन की बात करें, कहीं पे भी मोस्ट प्रॉब्ली आपको सैंस सेरिफ ही देखने मिलेगा, राइट? यूआई डिज़ाइन में मोस्टली सैंस सेरिफ आपको देखने मिलेगा बिकॉज़ दिस इज़ क्लीनर एंड अपीयर्स वेल ऑन डिजिटल डिस्प्लेस, राइट? देन कम्स द मोनोस्पेस फ़ॉन्ट्स। मोनोस्पेस मतलब जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ सैंस सेरिफ ही होते हैं बट काफ़ी एक दूसरे से अपार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डीएम मोनो हो गया, कुरियर मोनो हो गया, इस तरीके के जो मोनो फ़ॉन्ट्स होते हैं, आप कभी सर्च करेंगे तो जैसे आपने बिल देखा होगा किसी मेडिकल पे जाते हो या किसी चीज़ का बिल लेते हो, उनका जो फ़ॉन्ट होता था दैट इज़ द मोनो फ़ॉन्ट, राइट? उनको मोनो फ़ॉन्ट कहते थे। एंड देन कम्स द स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट इज़ नथिंग बट द हैंडराइटिंग स्टाइल, जो कैलीग्राफी वगैरह होती है, जो आप कर्सिव लिखते हो, राइट? वो राइटिंग्स आपकी स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट के अंदर आती हैं। ऐसे फ़ॉन्ट्स को स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट बोलते हैं। एंड देन कम्स द डिस्प्ले फ़ॉन्ट। डिस्प्ले फ़ॉन्ट ऐसा है जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है। किसी फ़ॉन्ट को, किसी भी सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट को उठा के उसको छेड़ दो, राइट? यू जस्ट मेक इट लुक अ लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा-सा स्टैंड आउट करे, अलग डिज़ाइन से डाल देते हो उसमें। तो ये बहुत ही जनरल इंट्रोडक्शन है। I don't want to emphasize so much on that, but this is something that you must know and I hope that अगर आप यूआई डिज़ाइन, यूआई यूएक्स सीख रहे हैं तो एटलीस्ट आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में तो पता ही होगा, करेक्ट? अभी एक हायरार्की होती है टेक्स्ट में, हायरार्की के बारे में और पढ़ेंगे, बट आप सिंपल समझो। आपने कभी भी व्हेनेवर यू हैव मे बी आपने कभी कोई एप्लीकेशन देखा हो या न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पहले हेडिंग एंड देन उसके बाद बॉडी टेक्स्ट होता है, करेक्ट? अब इमेजिन करो हेडिंग को भी अगर बॉडी टेक्स्ट के स्टाइल में लिख दिया जाए तो हेडिंग विल नॉट बी कॉल्ड एज अ हेडिंग, इतना अटेंशन ग्रैब नहीं करेगा वो, राइट? न्यूज़पेपर में सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? आपने सबसे पहले हेडिंग पढ़ा। इफ इट सीम्स इंटरेस्टिंग टू यू देन आप ओनली यू आर गोइंग टू रीड, है ना? जो पूरा न्यूज़ है, करेक्ट? आर्टिकल पूरा है। सेम गोज़ हियर एज़ वेल, राइट? यहाँ पे आप देखो हेडिंग है, राइट? व्हिच इज़ डिस्प्ले, व्हिच इज़ कॉल्ड डिस्प्ले बिकॉज़ दिस विल बी द मोस्ट अट्रैक्टिव। देन उसके बाद आप अपने जो लेस प्रायोरिटी चीज़ें हैं, यानी कि बॉडी हो गया, उसके बारे में डिटेल्स हो गए, वो आप बॉडी टेक्स्ट में लिखते हो, राइट? अभी आई विल शो यू टाइपोग्राफी सिस्टम आल्सो फॉर अ डिज़ाइन सिस्टम, राइट? तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके के डिस्प्ले फ़ॉन्ट साइज़ेज़, इस तरीके के बॉडी टेक्स्ट साइज़ेज़, सब हेडिंग साइज़ेज़, राइट? इस तरीके से रखते हैं। सो सिंपली आपको हायरार्की बनानी होती है। हायरार्की मीन्स हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन टॉप एंड देन कम्स द लोअर प्रायोरिटी। आप सारी चीज़ों को एक ही फ़ॉन्ट स्टाइल में लिख दोगे तो मे बी सारा ही स्किप हो जाए, राइट? दैट्स व्हाई कभी-कभी आप अंडरलाइन, बोल्ड, डिफरेंट कलर, इस तरीके की चीज़ें करते हो सो दैट यू वांट द यूज़र की अटेंशन वहाँ पे जाए, करेक्ट? लेट्स मूव अहेड। ये एग्जांपल मैंने इंट्रोडक्शन अनाउंसमेंट वीडियो में दिया था। द करेक्ट वे इज़ बेसिकली टू यूज़ एंड स्टिक टू ओनली वन सिंगल फॉन्ट फैमिली, राइट? फॉन्ट फैमिली मीन्स फॉन्ट फैमिली आप कोई भी एक पिकअप कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल इंटर हो गया, एसएफ प्रो हो गया, हेल्वेटिका हो गया, राइट? आपके जो भी फॉन्ट पसंद है आपको। मेक श्योर दैट वो सेंस सेरिफ को ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो आप फॉन्ट वेट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो, फॉन्ट साइजेस में डिफरेंशिएट कर सकते हो टू मेंटेन द हायरार्की। फॉर एग्जांपल हियर इन दिस करेक्ट डिज़ाइन, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ अ डिफरेंट फॉन्ट, दिस इज़ सेम फॉन्ट बट कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है? ये भी सही तरीका नहीं होता। तो सिंपली इस कार्ड में आप देखोगे, राइट? द हेडिंग इज़ इन द बोल्ड एंड मे बी 1-2 पिक्सल लार्जर इन साइज़ एंड देन डिस्क्रिप्शन जो है सेम फॉन्ट है, राइट? बट लाइटर इन फॉन्ट वेट। यूज़र पहले यूएक्स फंडामेंटल्स रीड करेगा एंड देन दे आर गोइंग टू रीड
द डिस्क्रिप्शन, राइट? दैट इज व्हाट वी वांट एज अ यूएक्स डिजाइनर। अब देखो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों पे आते हैं, राइट? जो हमारा मेन फोकस है कि हमें समझना है कि कैसे एप्लीकेशंस में ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। अगर आपने स्पॉटिफाई का रीडिज़ाइन वाला वीडियो देखा होगा, मिंत्रा भी रीडिज़ाइन करा हमने इस चैनल पे, कॉलेज वाला पे ही वीडियोस पड़े हुए हैं, राइट? एंड नेटफ्लिक्स भी किया है, तो तीनों एप्लीकेशन की रीडिज़ाइन करे हमने। उन्हीं एप्लीकेशंस को मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिया है, सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड, राइट? ये तो स्प्लैश स्क्रीन हो गई, लीव इट एज इट इज, राइट? यहाँ से काम स्टार्ट होता है टेक्स्ट का। यहाँ पे सेम पहली चीज़ तो कंसिस्टेंसी है, राइट? एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट नहीं यूज़ किया सो दैट इट डजंट ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर स्क्रीन, राइट? इस सेक्शन में कार्ड है, राइट? अब दिस इज जस्ट लीव दिस, राइट? बिलियंस क्लब लिखा है, ये बैनर का पार्ट है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस। दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, राइट? वी आर गोइंग टू लुक एट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइटल, इवेंट का टाइटल, राइट? तो यहाँ पे देखो, इवेंट का टाइटल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन एंड देन डेट और कब हो रहा है ये, राइट? तो ये देखो आप थोड़ा सा लेस हायरार्की प्रायोरिटी में रखा हुआ है, राइट? अगर मैं इसको वाइट ही कलर में दे देता, माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यूजर पहले डेट पढ़ ले, बट अभी आप हेडिंग ही पढ़ोगे बिकॉज इट इज पॉपिंग आउट, राइट? टाइटल ही पढ़ोगे। एंड दिस इज हाउ हायरार्की वर्क्स इन टाइपोग्राफी, राइट? देन आफ्टर दैट वन मोर सेक्शन, अगर मैं इस स्क्रीन को एक्सपैंड करूंगा, राइट, यू विल नोटिस कि एक और सेक्शन है विद द सेम फॉन्ट साइज, विद द सेम फॉन्ट वेट, सिमिलर सी चीज़ है बट जस्ट कंटेंट डिफरेंट है, यानी कि बॉडी टेक्स्ट की डिफरेंट है, अदरवाइज एवरीथिंग इज रिमेन सेम। अब यहाँ पे एल्बम की बात करते हैं, करंटली प्लेइंग वाले जो सॉन्ग्स होते हैं, राइट? यहाँ पे कौन सा गाना प्ले हो रहा है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कि सिंगर कौन सा है या आर्टिस्ट कौन सा है उस गाने के, करेक्ट? इसीलिए यू सी दैट दिस टेक्स्ट इज इन द वाइट कलर एंड वेयर एज द आर्टिस्ट नेम इज इन द लाइट वाइट कलर, राइट? विच इज इन द सटल, बेसिकली ओपेसिटी कम कह सकते हो या ग्रे कह सकते हो, करेक्ट? पूरे स्क्रीन में आप देखो कहीं पे भी मल्टीपल फॉन्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? इवन दो हेडिंग आपको डिफरेंट करनी थी, स्टिल जो है फॉन्ट सेम रखा गया, राइट? हेयर ऑल्सो तीन तरीके के अलग अलग कंटेंट हैं, तब भी फॉन्ट सेम है, फॉन्ट चेंज नहीं किया गया। सेम गोस हेयर एज वेल। अब ये म्यूजिक, ये कार्ड्स हैं, इनको छोड़ दो आप, राइट? यहाँ पे भी ये स्टार्ट ब्राउजिंग का, ये बेसिकली सर्च का सेक्शन है, राइट? एक्सप्लोर पेज आप कह सकते हो। यहाँ पे ये फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम बिकॉज दीज आर द सेक्शन टाइटल। और सेक्शन के टाइटल आप डिफरेंट नहीं कर सकते, डिफरेंट फॉन्ट साइजेस में नहीं कर सकते हो, राइट? ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर कोई भी सेक्शन रिपीट हो रहा है, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर बटन रिपीट कर रहे हो तो मेक श्योर कि एक ही साइज का बटन एक ही पर्पज के लिए अगर यूज हो रहा है तो जो उसके अंदर टेक्स्ट साइज है दैट रिमेन्स द सेम। देन आफ्टर दैट सेम करंटली प्लेइंग सेक्शन, वो तो सेम सेम ही है, राइट? एंड देन अगर आप ये एल्बम पेज देखते हैं, राइट, तो जो टाइटल है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज सॉन्ग का नेम क्या है उस पर फोकस किया गया। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ टाइपोग्राफी सिस्टम जो कि किसी भी एप्लीकेशन को अप्रोच करते समय बनाया जाता है पहले, ठीक है? आप इसको टेक्सटाइल्स भी कह सकते हो और स्टाइल गाइड भी कह सकते हो, राइट? जहाँ पे कलर्स और टेक्स्ट इस तरीके से हम कंपोनेंट्स वगैरह भी इंक्लूड करते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ होल डिज़ाइन सिस्टम, जो काफ़ी बड़ा डिज़ाइन सिस्टम होता है, वहाँ पे टेक्स्ट की डेफिनेशन पूरी तरीके से बदल जाती है। सेपरेट टाइपोग्राफी आपको डिफाइन करनी पड़ती है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर अ वाइड एप्लीकेशन, राइट? बहुत बड़े एप्लीकेशन या फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए एक सिंगल डिज़ाइन सिस्टम यूज़ होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल टेक द फॉन्ट एज एंटर, राइट? और यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट? कैप्स लॉक वाले लेटर्स इस तरीके से दिखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे दिखेंगे, स्मॉल कैप्स ऐसे दिखेंगे, राइट? दिस इज जस्ट द प्रीव्यू ऑफ एवरी सिंगल फॉन्ट। जो भी फॉन्ट आप देखते हो, मेन चीज स्टार्ट होती है यहाँ से, राइट? दिस इज जस्ट टू शोकेस यू द ओवरऑल स्ट्रक्चर, राइट? बाय द वे दिस डिजाइन सिस्टम या फिर जो स्टाइल गाइड है वो अनटाइटल्ड यूआई से है। आप ये बस सिंपल देखो, पहले तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? बिल्कुल ऊपर से, राइट? फ्रॉम द वेरी टॉप हेरारकी, राइट? पिरामिड में आप समझ लो कि टॉप पे जो ब्लॉक होता है वो उसके वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको डिसाइड करना है कि इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज दैट आई एम गोइंग टू यूज। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे तीन साइज रख लिए कि एक हो गया डिस्प्ले 2XL, एक हो गया डिस्प्ले एक्सएल और एक हो गया डिस्प्ले लार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट साइज कितना है, बहुत ही छोटे में लिखा हुआ है, राइट? दिस इज 72 पिक्सल, राइट? ये जो 2XL है, एक्सेल कितना है 60 पिक्सल, राइट? ये हो गया आपका। और सिंपल सी चीज आप समझो कि रेगुलर से लेकर मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, हर एक सिनेरियो आप रख लेते हो, उनके स्टाइल्स क्रिएट कर लेते हो कि सो दैट आप इन फॉन्ट से आगे, इन फॉन्ट के अलावा साइजेस से कुछ और नहीं यूज करने वाले हो एंड यू विल बी स्टिकिंग to these font sizes only, which will eventually help you to enhance और बेसिकली प्रोवाइड अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस, करेक्ट? अब टेक्स्ट में क्या है, कोई भी बॉडी टेक्स्ट होगा, कोई भी अंडरलाइन का टेक्स्ट होगा, कैप्शन होगा, अपार्ट फ्रॉम डिस्प्ले हेडिंग्स, राइट? जो भी चीज हेडिंग में नहीं रखनी है वो कहाँ पे आ जाएगी? जनरल बॉडी टेक्स्ट में आ जाएगी, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द नॉमेनक्लेचर
आप इसको पैराग्राफ टेक्स्ट बोलना चाहते हो, आप इसको बॉडी टेक्स्ट बोलना चाहते हो, और आपको सिंपली आप इसको टेक्स्ट बोलना चाहते हो। और यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम के एक्सेल की वैल्यू 18 पिक्सल, देन 16 पिक्सल, देन 14 पिक्सल, देन 12 पिक्सल। अब आप 12 पिक्सल के नीचे नहीं जाओगे। इफ़ यू वांट 12 पिक्सल से कोई ऊपर है तो आप सिंपली स्मॉल यूज कर लो टेक्स्ट, राइट, विच इज 14 पिक्सल। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डिफाइन टाइपोग्राफी सिस्टम, राइट। आप एप्पल का iOS 18 का भी टाइपोग्राफी सिस्टम देख सकते हो। यू कैन सी पोलारिस स्टाइल गाइड एज वेल, राइट। आई विल प्रोवाइड सम ऑफ द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, सो दैट आप टाइपोग्राफी के बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज ले सको कि कैसे सिस्टम बनता है एंड हाउ यू हैव टू एक्चुअली यूज इट, राइट। तो आई हैव कवर्ड द टाइपोग्राफी हियरार्की। ऑब्वियसली मैंने बहुत बेसिक चीज़ें नहीं बताई कि फॉन्ट साइज क्या होता है, लाइन हाइट क्या होता है, कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होती है। आई थिंक दैट यू कैन एक्सप्लोर दीज थिंग्स ऑन योर ओन। तो अब आपको पता रहेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट यू हैव टू यूज, राइट, कौन कौन से फॉन्ट साइजेस है यूज़ करने हैं, राइट। फॉन्ट वेट्स में किस तरीके से हायरार्की मेंटेन करनी है, हायरार्की किस तरीके से क्रिएट करनी है, विद कलर्स, विद फॉन्ट साइजेस, विद कैरेक्टर स्पेसिंग। मे बी जब डिज़ाइन सिस्टम की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे तो विल लर्न दीज थिंग्स बेटर कि रेस्पॉन्सिवनेस कैसे मैनेज करते हैं अगर आप डेस्कटॉप से मोबाइल में जाते हो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं टू लर्न, बट आई थिंक फॉर द इनिशियल थिंग इफ यू जस्ट लर्निंग तो आपके लिए वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। But I hope whatever I have explained in this video, you can rewatch the video again and again until you get all these points. The link to this PPT or maybe this content I'll attach in the description down below so that आपको easily access मिल जाए. So that's it for this particular video. If you have any doubts, write down them in the comment section down below. है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में, कॉन्ट्रास्ट के बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूएक्स डिज़ाइन के, यूआई डिज़ाइन के, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट तो यूआई डिज़ाइन के, बट इट इम्प्रूव्स द ओवरऑल यूएक्स ऑफ एनी एप्लीकेशन। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप डिजाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।